हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पिंकी स्टोरीज में। अगर आज की ये कथा आप तक भी पहुंच गई है तो आज के इस कथा में आप सभी के लिए महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत निवेदन इस कथा में जुड़ने वाला है जिससे बहुत जल्द आप सभी का कल्याण अवश्य होगा। तो इसीलिए आज का कथा जरूर सुनिए। ऐसा करना आपके लिए पूरी तरह से आवश्यक होगा क्योंकि आज का यह धारावाहिक आपको महाराज जी का आशीर्वाद से आपके सभी सवालों के जवाब जरूर प्रदान करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज की इस कथा में। महाराज जी कहते हैं कि उनके अनन्य भक्त के एक एक हृदय को मैं पहले से ही इस बारे में जानता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि आज आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं ये समस्याएं आपको कभी विफल नहीं कर सकती क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जिन समस्याओं में आप खुद को अकेला समझते हैं और आप निराश होते हैं, आप हारा हुआ महसूस करते हैं, यह काम आपके लिए नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो आपकी हर समस्या के सामने हमेशा ढाल की तरह खड़ा रहता हूँ। फिर आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? आप इतने अधीर क्यों हो जाते हैं? आप अपनी इस बुद्धि को क्यों खो देते हैं? और आपकी बुद्धि के इस नुकसान का आपके आध्यात्मिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है? क्या तुम खुद मेरी शक्तियों में विश्वास नहीं रखते? पता नहीं। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई भी समर्पित भक्त किसी समस्या में खड़ा हो जाता है तो उसके मन में यह सब कुछ बातें चलने लगती हैं। समर्पित भक्त एक बात भूल जाता है कि जिस समस्या को आप बड़ा मान रहे हैं यह समस्या आपके जीवन में ऐसे नहीं रहेगी। आपके गुरु ने इसे आपके पास एक परीक्षा के रूप में भेजा है ताकि वह यह भी जान ले कि एक समर्पित भक्त जो दिन रात उसकी पूजा करता है, दिन रात अपने गुरु पर विश्वास करता है, तो क्या मुश्किल स्थिति आ जाती है ऐसा समर्पित भक्त अपने गुरु पर भरोसा करके डर जाता है या उस समस्या के सामने खड़ा हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि आपको अपने आप को बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि अपने जीवन में जब आप सही रहे हैं तो आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं। अगर आप सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं, अगर आप अपना खुद का जीवन जीते हैं और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को अनदेखा करते हैं और केवल अपने गुरु की आध्यात्मिक शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करना स्वीकार करते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको कभी नहीं हरा सकती। ऐसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुरु के प्रति वफादार रहता है वह धर्म को त्याग देता है, अपनी समस्याओं को बड़ा समझने लगता है और अपने गुरु की शिक्षाओं को भूल जाता है, सही और गलत के बीच न्याय न करना भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति घड़े के समान होता है। यह उस घड़े के समान है जिसे खींचकर बनाया गया था ताकि उसमें ज्ञान का जल भरा जा सके, लेकिन ऐसा घड़ा इतना आसमान हो जाता है कि पानी भरने से पहले ही टूट जाता है। इसीलिए तुम ऐसे अनन्य भक्त नहीं बनना चाहते हो, तुम ऐसे भक्त नहीं बनना चाहते हो, आपको अपने जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसी भक्ति चाहिए जो अटूट हो, जिसकी साधना और जिसकी भक्ति का सदा अमोक्ष वरदान की तरह बनी रहे। ऐसा समर्पित भक्त जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं कर सकता, जिसे अपने गुरु और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन में आने वाले दुष्ट परिणामों और कठिन परिस्थितियों से परीक्षित होकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये केवल परीक्षण है। यही महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि यह कठिन समय केवल आपकी परीक्षा है और आपके जीवन का पर्याप्त नहीं है। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष है, जो विवेकशील है
और जो अपने गुरु को मानते हैं, ऐसे भक्त ऐसी समस्याओं को जीवन का पर्याय नहीं है, प्रतीक्षा मात्र मान लेते हैं। जो जीवन में मूढ़ स्वभाव के होते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में ऐसी समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। लोग इसे ईश्वर का भेजा हुआ अभिशाप मानते हैं। यहाँ आपको एक बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि भगवान कभी किसी को कोसते नहीं हैं। कोई नुकसान ना करे। ईश्वर ने आपको बुद्धि, विवेक और सोचने समझने की प्रवृत्ति दी है। सोचने और समझने की यह प्रवृत्ति आपको इसलिए दी गई है क्योंकि मनुष्य इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आपको दिमाग इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने सही गलत की पहचान खुद कर सकें। तो यह कैसे हो सकता है कि भगवान किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा चाहते हैं? मूर्ख मनुष्य वे हैं जो परमेश्वर पर संदेह करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह पूरा प्रभाव भेजा है। जीवन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वह ईश्वर का काम है। खुद के लिए सोचो, क्या यह मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है कि जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वह उसे अपनी मेहनत का परिणाम और अपने कौशल का प्रभाव मानता है? यह बुद्धि के प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन जीवन में जो भी बुरा होता है वह सब कुछ भगवान पर दोष देता है कि यह सब भगवान ने ही किया है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जीवन में इतने प्रभाव आए हैं और भगवान नहीं चाहता कि मैं प्रगति करूं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या और क्या कहता हूं। इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि परमात्मा कभी किसी का अहित नहीं करना चाहते। तो बड़ा अद्भुत कर्म चक्र है। मैं यह कहूँगा कि महाराज जी आपको सिखाते हैं कि कर्मों के चक्र के इस बंधन से बाहर निकलने के लिए आपको गुरु का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने जीवन का सही विकल्प ढूंढ सकते हैं। आप सही उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं सोचते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार जब आपके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं होता है तब आप नहीं जानते हैं कि आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए। और जब आपके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं होता है तो जब कोई सद्गुरु आता है तो वह जानता है कि आपकी उंगलियों को पकड़कर आपको सही रास्ते पर कैसे ले जाना है। तो आप खुद सोचिए कि आप बुद्धि से इस रास्ते पर चलना स्वीकार करेंगे या उस रास्ते पर जहां आपको सफलता मिल सकती है। आपको असफलता भी मिल सकती है। इस बात पर भी संदेह हो सकता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, यह मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए, यहाँ कई सवालिया निशान हैं। और दूसरी बात, क्या आप ऐसा रास्ता चुनना चाहेंगे जहाँ पर सद्गुरु आपका रास्ता चुनना ही जरूरी नहीं समझते? आपको जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, आपके लिए कौन सा सबसे उपयुक्त होगा, या आपको जीवन में क्या करना है? यदि आप सब कुछ अपने गुरु पर छोड़ देते हैं तो ये दो रास्ते हैं। यहाँ आपको इन दोनों रास्तों से गुजरना होगा। इन दोनों में से हर मनुष्य को एक रास्ता चुनना है। और यहाँ सद्गुरु आपके साथ हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। मैं आपके हर अच्छे और बुरे प्रभाव को जानता हूँ। ऐसा सद्गुरु आपको कभी गलत कर्मों से नहीं छोड़ता, आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है, आपको वह देता है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ अधीर मत होइए, क्योंकि महाराज जी आपको यही बताना चाहते हैं कि जब आज के इस कथा के माध्यम से जब आपके जीवन में जो भी आएगा वह बहुत ही सटीक होगा, क्योंकि महाराज जी के मार्गदर्शन से एक नंबर बनाया गया है ताकि आप इन सभी चीज़ों को सुन सकें और अपने जीवन में उनका पालन कर सकें। और जब आप इन बातों पर अमल करते हैं तो समझ लीजिए कि महाराज जी ने ये प्रभाव आपके लिए इसलिए भेजे हैं ताकि आपको सद्बुद्धि और सूझबूझ से मिले, और उसके साथ साथ आपके जीवन में इतने भी लक्ष्य और इच्छाएं सोची हैं वे सब पूरी हो जाए, इस आशा के साथ कि हम अपने मिशन को पूरी करने में पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। हमारे राष्ट्र को विदाई देने का समय आ गया है। यह मेरी दैनिक प्रार्थना है कि मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्री महाराज जी सभी को ज्ञान और सद्बुद्धि प्रदान करें और इस पूरे ब्रह्मांड का, उस पूरे विश्व का कल्याण हो सके।
और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।